बौखलाई हुई हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी को एंटी करप्शन लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। श्री मजारी को अराजी मुंतकली के 50 बरस पुराने मामले पर मुकदमा दर्ज करके इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। श्री मजारी उस वक्त 6 बरस की थी। ईमान मजारी कहती हैं पुलिस एहलकारों ने उनकी वालदा पर तशद्दुद किया। वालदा दिल की मरीजा हैं, इन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत को नहीं छोड़ूंगी। श्री मजारी को पुरतशद्दुद तरीके से अगवा किया गया। श्री मजारी मजबूत और निडर खातून हैं। हमारी तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, मगर फाशिस्ट इंपोर्टेड गवर्नमेंट मुल्क को इंतशार में धकेलना चाहती है। आज हम एहतजाज, कल लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। श्री मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त दायर। सेक्रेटरी दाखिला, IG और SHO थाना कोहसार को फरीक बनाया गया। लाहौर में गार्डन टाउन रोड पर PTI का श्री मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है, हम भी तैयार हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कानूनी लाहे अमल इख्तियार करेंगे। हुकूमतों की मौत आए तो ऐसी हरकतें करती हैं। शेख रशीद ने कहा मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। हुकूमत ने नई लिस्टें बनाई हैं, मुल्क भर में गिरफ्तारियां करने वाली है। नून लीग का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। बाबर अवान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत खाना जंगी चाहती है। टीवी से पता चला कि श्री मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री मजारी को इल्जामात का सामना करना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझ पर कोई इल्जाम नहीं था, मैं किसी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। हुकूमत के ओछे हथकंडे रात गए। बनीगाला में इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन। PTI कारकुनान की मज़ाहमत पर पुलिस वापस चली गई। रात की तारीकी में कराची में भी PTI रहनुमा आलमगीर महसूद के घर पर छापा। थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज। असद उमर कहते हैं इमरान खान को कुछ हुआ तो रद्द अमल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे और मामला हल करे। शहबाज हुकूमत की आज़ादी इजहार का गला घोंटने की भी कोशिश। हैदराबाद में एंकर पर्सन अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का इंतकामी कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। सहाफ़ी तंजीमों की सख्त मजम्मत। आज़ादी इजहार पर कतगन लगाने वालों को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम पर अटक थाने में दर्ज मुकदमे के खिलाफ 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हाई कोर्ट ने समी इब्राहिम को 1 हफ्ते में मुतल्लका अदालत से रुजू करने का हुक्म भी दिया। समी इब्राहिम के वकील का कहना है मुकदमा अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए दर्ज किया गया है। मुल्क की दौलत लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का संगीन मुकदमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA नरम पड़ गई। प्रोसिक्यूटर की फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालिफत। पेशी पर बदनज़मी। अदालत ने SP से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 28 मई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए गवर्नर पंजाब की तकर्री से मुताल्लिक अपनी एडवाइस पर नज़रसानी करें। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के ख़त का जवाब दे दिया। कहा आर्टिकल 101(2) के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फाइज रहेगा। मुल्की हालात का तकाजा है मौजूदा गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहें। अगर हुकूमत को काम करने दिया जाए, हर तरफ से सपोर्ट की जाए तो मुश्किलात से मुल्क को निकाल सकते हैं। हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे, रोका जाएगा तो हो सकता है हम इत्तेहादियों का एतमाद में लेकर आवाम से रुजू करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।